नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की और वार्षिक राशिफल की। देखिए, जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो जो लंबे अंतराल के लिए ग्रह बदलते हैं उनको ध्यान दिया जाता है, यानी कि शनि, गुरु, राहु और केतु, इन ग्रहों के ऊपर ज्यादा महत्व दिया जाता है। और गुरु की बात की जाए तो गुरु 1 मई को बदलेंगे और वृषभ राशि में आएंगे। वक्री होंगे 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक, यानी कि 119 दिन के लिए वक्री भ्रमण रहेगा। शनि कुंभ राशि में रहेंगे पूरे ही वर्ष और 30 जून से 15 नवंबर तक, यानी कि 139 डेज के लिए वक्रावस्था में आएंगे। राहु मीन राशि में रहेंगे और केतु का भ्रमण होगा कन्या राशि में। ये ग्रह लंबे अंतराल के लिए बदलते हैं, जिसका इफेक्ट वार्षिक राशिफल में सबसे ज्यादा होता है। बाकी के ग्रह जो होते हैं उसके लिए आप मंथली राशिफल के अंदर प्रिसाइसली देख पाएंगे, मगर ये जो राशिफल हम बना रहे हैं वो इन्हीं ग्रहों के ऊपर आधारित रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुरु का किस प्रकार से परिवर्तन है इस तुला लग्न वालों के लिए। तो गुरु आपके 7वें घर से निकल रहे हैं और 1 मई को गुरु आएंगे आपके अष्टम भाव में। तो पहले हम बात करते हैं शुरू के 4 महीने की, कि जहां पर गुरु आपके सप्तम भाव में से निकल रहे हैं, पास ऑन हो रहे हैं। तो देखिए, जब सप्तम भाव में से गुरु का गोचर हो रहा है तो एक तरह से कहा जाए कि बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मैरिड नहीं है उन लोगों के लिए, यानी कि गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए, जो भी लोग शादीशुदा नहीं है और शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए शुरू के 4 महीने का समय बहुत अच्छा है। मैरिज फाइनलाइज होने के लिए बहुत अच्छा है। योग्य पात्र की आप चॉइस कर पाएंगे। यहाँ पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए भी कहा जाए तो शुरू के 4 महीने का समय बहुत अच्छा है। जो लोग मेडिकल के पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो मेडिसिन का बिजनेस करते हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं उनको भी काफी फायदेकारक परिस्थिति रहेगी। ये गुरु की दृष्टि आपके 11वें स्थान पे पड़ती है, जो लाभ में वृद्धि करती है। जो भी आप कार्य करेंगे उसका आपको बहुत ही अच्छा लाभ, फाइनेंशियल गेन बहुत ज्यादा है। यहाँ गुरु की मार्गी दृष्टि है तो कॉन्टैक्ट्स बहुत बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके एक तरह से कहा जाए कि आय में आपके इनकम में बहुत वृद्धि होगी। आपके बड़े भाई बहनों के साथ अगर संबंधों में किसी भी प्रकार का विवाद था तो वहां पर आप उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। ये गुरु की दृष्टि आपके लग्न के ऊपर भी पड़ती है, तो ये लग्न के ऊपर जो गुरु की दृष्टि है वो आपको स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा बनाती है। आध्यात्मिकता में काफी विकास है। आपके डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होगी और मुझे लगता है निर्णय आपको खुद का ही रखना चाहिए। यहां पर किसी और के निर्णय पे नहीं चलना है, क्योंकि ये गुरु आपको जो भी निर्णय देंगे वो बहुत परफेक्ट होंगे। किसी दूसरे के हिसाब से आप डिसीजन मत लीजिएगा। यहाँ पर आपके सेल्फ मोटिवेशन से आप डिसीजन लेते हैं तो वो परफेक्ट डिसीजन होगा। आपके खुद की पर्सनालिटी के अंदर काफी निखार आएगा और प्लस लोगों के बीच में मान सम्मान में काफी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के अंदर भी शुरू के 4 महीने का समय बहुत अच्छा है। गुरु की एक दृष्टि 3य स्थान पे पड़ती है तो ये इनिशिएटिव का घर है। कोई नए बिजनेस की शुरुआत भी करना चाहते हैं तो शुरू के 4 महीने का समय बहुत ही अच्छा है इस प्रकार के कार्यों के लिए। कोई मार्केटिंग, सेल्स, टेक्निकली कोई आप कार्य करते हैं, कहीं पर वाणी संबंधित कार्य करते हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी संभावनाएं बनती है। कोई भी ट्रांसफर्स की बात की जाए तो शुरू के 4 महीने के अंदर ट्रांसफर आपके लिए काफी फलदायी होंगे। जो भी लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलने की संभावना शुरू के 4 महीने में बहुत अच्छी है। अब गुरु का भ्रमण होता है आपके अष्टम भाव में 1 मई 2024।
यहां पर गुरु अष्टम भाव में आने पर, क्योंकि गुरु आपके तृतीयेश भी हैं और आपके सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं, तो यहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और मानसिक चिंताओं से दूर रहिएगा। फिर कोई भी प्रकार का इनिशिएटिव लेते हैं, कोई भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर आपको, मुझे लगता है, रुक जाना चाहिए। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कोई भी प्रकार का विवाद है, मगर फिर आपको कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं और वो भी फैमिली के साथ अगर करते हैं, परिवार में पार्टनरशिप करते हैं, तो 1 मई के बाद इस प्रकार के कार्यों को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। मंत्र साधना में इंटरेस्ट आपका 1 मई के बाद बहुत बढ़ेगा। आध्यात्मिक विकास बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप एक तरह से व्यक्ति को काफी जीरोनेस फील होती है, बहुत ज्यादा वो खुद को ईश्वर से कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि ये गुरु अष्टम भाव में है, जो आध्यात्मिक रिसर्च में भी काफी इंटरेस्ट बढ़ता है व्यक्ति का। यहाँ गुरु का एक तरह से कहा जाए कि जो लोग लैंग्वेजेस की स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके 12वें घर के ऊपर है, तो ये मेडिटेशन है, योगा है, प्राणायाम है, भगवान का जो कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल आप कंप्लीट डिवोट हो जाते हैं ईश्वर को, क्योंकि केतु आपको डिटैचमेंट देता है फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। आप लोगों के साथ डिटैच हो जाएंगे, बहुत ज्यादा किसी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये जीरोनेस की जो फीलिंग है ये गुरु आपको देगा। केतु के ऊपर दृष्टि संबंध की वजह से मुझे लगता है इस प्रकार की चीजें होंगी। और यहाँ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए 1 मई के बाद पूरे ही वर्ष बहुत ही अच्छी संभावना है। आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं पर भी अटके हुए हैं तो आपकी फाइल आगे बढ़ेगी। अगर कोई भी प्रकार का लीगल मैटर चल रहा है, तो वहां पर भी आपको 1 मई के बाद बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी ट्रांसफर्स होंगे बहुत फेवरेबल रहेगा। विदेश जाने के योग 1 मई के बाद बहुत ज्यादा है। यहाँ फॉरेन लैंड्स जाने के पीछे भी खर्च हो सकता है, इस प्रकार की चीजों में। प्लस आप कहीं स्पिरिचुअल यात्राओं में जाने के लिए भी आपका खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके 2nd हाउस पे पड़ता है, तो सेविंग्स में वृद्धि होगी और जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे लॉन्ग टर्म होंगे। परिवार के अंदर कोई भी विवादित अवस्था है तो उसको गुरु के द्वारा आप काफी संभाल पाएंगे, वाणी काफी स्थिर होगी। गुरु की एक दृष्टि आपके 4th स्थान पे पड़ती है, तो प्रॉपर्टी में वृद्धि होने की संभावनाएं बनती है। आप अगर कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, तो 1 मई के बाद आपका प्रॉपर्टी लेने का योग बनता है। आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और आपके लिए काफी फायदे कारक रहेगी प्रॉपर्टी लेना। और एक तरह से कि यहां पर एक जो 4th भाव पे गुरु का दृष्टि संबंध है, तो ये प्रॉपर्टी जो भी होती है, पुरानी प्रॉपर्टी को आप रिनोवेट करवाते हैं, इस प्रकार की अवस्था क्रिएट होती है। तो गुरु 4th भाव पे दृष्टि करेंगे तो जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए भी फायदेकारक परिस्थिति है। माता के साथ अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो वहां पर मिले जुले परिणाम रहेंगे, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं राहु केतु की। तो राहु केतु एक तरह से, केतु 12th हाउस में है और राहु 6ठे घर में, और 6th हाउस के राहु की बात करते हैं। तो देखिए 6th लॉर्ड गुरु बनकर पहले तो आपके 7म भाव में और फिर 8म भाव में है, तो 1 मई के बाद आपके स्वास्थ्य को अवॉइड मत कीजिएगा। मुझे लगता है यहाँ पर गुरु का दृष्टि संबंध कहीं पर भी लग्न के ऊपर नहीं, और साथ में राहु यहाँ पर स्थित है, तो राहु आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्राप्त करवाएंगे। अगर थायराइड से संबंधित कोई समस्या है या यूरिन संबंधित कोई समस्या है तो वहां पर अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इवन जॉइंट संबंधित भी रोग है तो वहां पर भी अपने स्वास्थ्य को आपको ध्यान से चलाना होगा। यहाँ पर अवॉइड मत कीजिएगा चीजों को। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो भी आपको स्वास्थ्य के अंदर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब 6th लॉर्ड 8म भाव में है तो ये आपके हेल्थ को थोड़ा सा
डैमेज करते हैं। और राहु के द्वारा एक तरह से कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा, पर मगर आप 2 से 3 डॉक्टर्स की एडवाइस लीजिएगा। कहीं पर भी क्लैश होता है या कोई झगड़ा भी होता है तो वहां पर राहु आपको कहीं पर भी हारने नहीं देंगे। आपको एक तरह से राहु 6th हाउस में काफी अच्छा होता है, मगर स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं तो शुरू के 4 महीने का समय मुझे लगता है बेहतर रहेगा। और जो भी लोन लेंगे बहुत कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी के बहकावे में आके कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस प्रकार की एक्टिविटीज से आपको दूर लेना चाहिए। अगर लेना ही है तो शुरू के आई थिंक 4 महीने के बहुत अच्छा समय है जहां पर लोन ले सकते हैं, मगर बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े लोन लेने से आपको बचना चाहिए। ज्यादा फायदे कारक परिस्थिति नहीं है, अगर बहुत जरूरत हो तो ही लीजिएगा और बहुत कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की विवादित अवस्था भी होती है तो राहु के द्वारा डेफिनेटली आपको मदद प्राप्त होगी। राहु सबसे पहले आपके 10म भाव को देखते हैं, तो ये मेडिकल वालों के लिए और जो भी टेक्निकल क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है, मगर ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। ऑफिस के अंदर या आप बिजनेस के अंदर भी किसी पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ स्वयं खुद के बल पर ही कार्य कीजिएगा। अपने कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ही आपको काम करना है, किसी और के ऊपर विश्वास करके नहीं करना। अपने जो भी सीक्रेट्स हैं वो खुद तक रखिएगा। बाकी यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि सुपीरियर्स के साथ अभी भी संभलने की परिस्थिति है, बहुत ज्यादा कोई विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। राहु की एक अवस्था 12th हाउस पे पड़ती है तो ये विदेश के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन है, विदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ फॉरेन लैंड्स में जो भी लोग जाना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन का योग पूर्ण रूप से बना हुआ है और 1 मई के बाद विदेश की संभावनाएं और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। अब राहु की एक दृष्टि आपके 2य भाव पर भी पड़ती है, तो देखिए ये एक चीज जरूर कहूंगी कि शुरू के 4 महीने तक परिवार के अंदर जो माहौल है थोड़ा सा विवादित रहेगा और किसी भी नियर रिलेटिव आसपास के लोगों को उधार पैसे देने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है दिया हुआ उधार आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो कहीं पर भी उधार पैसे नहीं देना और परिवार में तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। यहाँ पर आपको मुझे लगता है उस वजह से भी विवाद हो सकता है और मानसिक रूप से आप परिवार के कुछ मैटर की वजह से तनाव में रहेंगे। तो ये चीज डेफिनेटली राहु के द्वारा क्रिएट होती है। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु की अवस्था को देखते हुए केतु 12th हाउस में है, तो देखिए 12वें घर का केतु जो है वो व्यक्ति को काफी स्पिरिचुअल बनाता है। आध्यात्मिकता वो इंटरनली महसूस कर पाता है, ईश्वर से कनेक्ट कर पाता है। और फिजिकल आप खुद के ऊपर काफी एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है इससे आपको सबसे ज्यादा आपको अच्छा महसूस होगा। और साथ साथ में केतु बहुत अकेले रहना पसंद करता है, लोगों के साथ घिरकर रहने में उसको ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि ये काफी एकांत प्रिय बना देता है व्यक्ति को। और ये चीज जरूर है कि आपके ट्रांसफर्स अगर होते हैं तो ये आपके लिए पूर्ण रूप से ये वर्ष है कि जहां पर आपके 1 मई के बाद आपके जो भी स्थान परिवर्तन की संभावना है आपके लिए फेवरेबल है। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि जो है वो 5म भाव में है और चतुर्थेश बनकर 5म भाव में है, तो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतर परिस्थिति है। और यहाँ जो भी टेक्निकल स्टूडेंट है, जो लॉ के स्टूडेंट है, जो मेडिकल के स्टूडेंट है या कहीं पर भी आईटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह के मास्टर लेवल के जो कोर्स कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। और शुरू के 4 महीने का समय बहुत ही फायदे कारक है। उसके बाद भी शनि के द्वारा आपको कंटिन्यूस बेस पर सक्सेस प्राप्त होगा और एक बहुत जो कहते हैं ना कि सही कॉलेज में एडमिशन मिलना, मगर
बहुत कंसिस्टेंसी के साथ, बहुत मेहनत के साथ आपको कार्य करना पड़ेगा। थोड़ा जरूरत से ज्यादा मेहनत करवाता है शनि, आपको बहुत सही तरीके से सही मार्ग देता है। संतान प्राप्ति के लिए भी मुझे लगता है ये एक बहुत बेहतर समय कहूंगी मैं। और संतानों की वजह से थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो सकता है। यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर इस वर्ष लंबे समय के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको फायदेकारक परिस्थिति रहेगी। बहुत छोटे छोटे रिस्क लीजिएगा तो ही आपको फायदा होगा। और यहां पर शॉर्ट टर्म गेन मुझे ज्यादा नजर नहीं आता। जो भी लंबे समय का इन्वेस्टमेंट होगा उसी में आपको फायदा होगा, और रिस्क बहुत ही कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा। तो जो भी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आप अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कर सकते हैं। मगर शनि की दृष्टियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर है, 11th हाउस पे है और आपके द्वितीय स्थान पे है। तो ये दृष्टि की वजह से एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा डिले करने से बचना चाहिए, क्योंकि अप्रैल तक की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कि जहां पर फाइनलाइज होने की परिस्थितियां हैं। यहां पर कोई भी पार्टनरशिप भी करते हैं तो अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद मुझे लगता है आप अपने बल से सिंगल हैंडेड काम कीजिए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर पार्टनरशिप को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। यहां पर शनि की दृष्टि आपके 11वें स्थान पर पड़ रही है, तो ये लाभ के अंदर आपको वेटिंग में रखा जाता है। आपको लाभ में बहुत ज्यादा कहते हैं मेहनत ज्यादा पड़ती है, और लाभ उसमें कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आता है। तो कभी आपके अगर लाभ में बहुत डीले होते हो या आपको कहीं पर आप बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़े, तो आप बहुत शांति से इस चीज को हैंडल कीजिएगा। दिमाग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत परीक्षाएं लेकर आपको रिजल्ट देता है, आपको परफेक्शन की तरफ लेकर जाता है। और शनि की एक दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पे भी पड़ती है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। परिवार में कहीं पर भी विवादित अवस्था है तो आप काफी न्याय प्रिय रहेंगे, काफी न्याय की तरफ आपका झुकाव रहेगा। और एक चीज जरूर है कि वाणी भी काफी न्याय के साथ चलेगी, आप कहीं पर भी अन्याय का साथ नहीं देंगे। तो एक कहते हैं ना कि जस्टिस होगा, बहुत प्रोमिनेंट जस्टिस। तो जो भी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अपने वर्ष को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।